हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोर। दोस्तों, एक कहावत है, कभी किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर डर ही खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिकवरी एजेंट्स एफओएस कलेक्शन की पूरी टीम। वो दोस्तों, जब आप मल्टीपल कर्ज के दलदल में फंस जाते हो, एक दो ईएमआई नहीं पे कर पाते हो, जॉब लॉस के कारण, मेडिकल इशू के कारण और बहुत सारे कारण हैं, जिस कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको इतना डरा देते हैं। शुरुआत वहीं से होती है और एक दिन ऐसा आता है कि आप इतने अंदर से मजबूत हो जाते हो कि फिर ये लोग आपके सामने घुटने टेक देते हैं और आपको एक सेटलमेंट की बहुत अच्छी डील दे देते हैं। दोस्तों, जब ये अपने रिकवरी के सारे टूल्स अप्लाई कर देते हैं, तब आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, सर इतने परसेंट में करवा लो, इतने परसेंट में करवा लो। तो जी हाँ दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। आप मल्टीपल कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं तो उसका सलूशन है दोस्तों। उसका सलूशन यही है कि आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाओ और फंड का अरेंज करो और आगे आकर के अपने केसों को या तो फोरक्लोज करवा लो या फिर जो हमें आरबीआई ने अधिकार दिया है सेटलमेंट का, उसको करवा के आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको धैर्य, आपको सही समय, आपको बहुत संयम से काम लेना होगा। हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा। मेरे पास इतनी क्वेरी आती है, सर मेरी एक ईएमआई नहीं पे हो पा रही, मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं, सर मेरा सेटलमेंट करा रहे। भाई लोगों, सेटलमेंट कोई हलवा नहीं है जो एक दिन में आपको कोई करवा के दे देगा। उसके लिए सही समय, सही ऑफर का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ संयम रखा करो, धैर्य रखा करो। और आप अभी एक महीना नहीं डिफॉल्ट करे हुए हुआ, पहले ही पूछने लगते हो कितने परसेंट में सेटलमेंट होगा। दोस्तों, सेटलमेंट जब 5 6 1 साल बाद होता है, तब उस टाइम क्या अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बाहर निकल करके आती हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही चीज़ समझाता हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को पेशेंस रखा करो। हड़बड़ी में कोई अक्सर गलत डिसीजन लिए जाते हैं और हमारी चलो। हाँ, जाम्बो लोन का पेमेंट 1915 रुपये अरेंज कियो। जाम्बो लोन का। हाँ, पीएलसीसी लोन का हम्म। पेमेंट कियो। कहाँ से किए हो? तो आपका लुकआउट, आप अरेंज नहीं किया अभी तक। तुम्हारा क्या लुकआउट है? मेरा लुकआउट क्या है? मैं पेमेंट के लिए कॉल कर रहे, हम्म। आप लुकआउट पूछ रहे हो सर। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, हाँ, क्या लुकआउट है तुम्हारा? मतलब कब से डिले है? कितना पेंडिंग है? 1 महीने का, हाँ। 1 महीने का पेंडिंग है सर। और टोटल अमाउंट कितना है? 73,454। कितनी ईएमआई पे किया हूँ? 1 मिनट लाइन पर है। ओह, 5 EMI क्लियर किए हो सर। 5। पर मंथ कितनी ईएमआई है? 1914 रुपया, पर मंथ? 31 रुपीज। हाँ, कितने मंथ का टर्न ओवर है? 5 इयर्स। 60। हाँ, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बोले बोले तो मैंने आपको हाँ। 73,454 रुपीज। अच्छा, ठीक है। अभी अभी नहीं हो पाएगा सर। अभी नहीं हो पाएगा दोस्त। तो आप एक कॉन्फर्म डेट बताइए ना सर, कितना कितना तारीख करेंगे आप। 6/6/2026। 2026। हम्म। इस मंथ का अंदर पेमेंट लगेगा और 26 का कर रहे हो सर। हाँ। हाँ, इस मंथ का अंदर पेमेंट लगेगा, आप बोल रहे हो 2026 में पेमेंट करेंगे। कहाँ पर लगेगा? कहाँ पर लगेगा मतलब? कहाँ पर लगेगा वही तो पूछ रहा हूँ। पेमेंट लगेगा अरे कहाँ 8 महीने का लगेगा? पेमेंट इमीडिएट। हाँ, कहाँ लगेगा? दीवार पर लगेगा या फर्श पर लगेगा? सुनाई कहाँ नहीं लगेगा? दे, सुनाई नहीं दे रहा है सर। हाँ। कॉम सुनते हो आप? मैं तो कॉम नहीं सुनता हूँ नहीं, रे 1 साल के बाद, 1 दादा। साल के लिए बात कर रहे हो आपको। ए दादा, मैं तो 8 कॉम महीने का नहीं पेमेंट सुनता लगेगा हूँ और रे। 1 साल की बात कर रहे हो आप। ए दादा, मैं तो कॉम नहीं सुनता हूँ, मैं तो ठीक सुनता हूँ। हाँ, हाँ। मैंने आपको बोले बोले पेमेंट इमीडिएट लगेगा, मार्च महीने का पेमेंट, और आप बोल तो रहे हो हम भी तो तेरे को बोला 6/6 हाँ? 2024 में आएगा रे पूरा। क्या? 6/6 2024 में आएगा रे दादा पूरा। मार्च महीने का पेमेंट कब करेंगे, एक क्लियरली बताइए सर। 6/6 2024। पेमेंट आज के अंदर कीजिए, 1915 रुपया आज के अंदर अरेंज कीजिए, समझे? अरेंज नहीं हो पा रहा है रे दादा। यार क्यों नहीं हो पा रहा है सर, बोलिए। पेमेंट लगेगा, इमीडिएट लगेगा सर। कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा मतलब?
अरे कहाँ पेमेंट पर लगेगा? करिए, पेमेंट करिए, ये पेमेंट मुझे लगेगा। कहाँ पे लगेगा तुझे? हाँ, कहाँ पे लगेगा मतलब? कहाँ लगेगा तुझे को? आप बात कम समझते हो, मैं तो ज्यादा समझता हूँ। ज्यादा समझते नहीं हो सर। मैं कह रहा हूँ कहाँ पर लगेगा? एक काम कीजिए, 73,000 पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर कीजिए सर। अरे आप बहुत कहाँ बोल पर दिए सर, लगेगा? तू ढंग से तो बहुत बता बोल पाना दिए यार। सर। 73,000 पेमेंट इमीडिएट बेसिस पे क्लियर कीजिए। अरे पेमेंट कहाँ पर लगेगा मुझे ये तो बता दे। दीवार पर लगेगा या फर्श पर लगेगा? हाँ, आप आपका मन में जो आ रहा है वो बोलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मन में जो आ रहा है वो बोलिए, हमको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 73,000 पेमेंट कीजिए। देखा है तुम कभी 73,000? 73,000 पेमेंट कीजिए। अरे देखा है? तुम देखा है कभी? 73,000 अरे तू 7 रुपए लायक भी नहीं है, तेरे को 73 कहाँ से देगा? ठीक है, जो मन में आ रहे बोलिए सर, कुछ दिक्कत नहीं सर। आप पेमेंट कीजिए सर। ठीक है। पेमेंट कीजिए। बेशरम हो गया है रे दादा। ठीक है सर, क्या ठीक है, क्या ठीक है सर? ठीक है, बेशरम हो गया है तू, तो मैं क्या करेगा? कीजिए सर। हाँ, 1,914 रुपये नहीं है आपके पास? 14 भी नहीं है, तू 1,914 की बात करता है। हाँ, पेमेंट हाँ? लगेगा सर, पेमेंट कहाँ करिए। लगेगा? पेमेंट करिए सर। अपने माथे पे लिख ले। हाँ, हाँ, अपने पेमेंट माथे पे लिख ले कि तू चोर है, हाँ, रिकवरी का दल्ला है। हाँ, हाँ, बोलिए ना, और कुछ बोलिए, मन में जरा जो कुछ आ रहा है बोलिए, सब कुछ तू बोलिए। तू लिख अपने सर। अपने माथे पर लिख, तू रिकवरी का हाँ, दल्ला है। और वहाँ पर उसके नीचे हाँ, जगह बचेगी खाली, तो वहाँ पर लिख लेना अच्छा, पेमेंट 1,014। ठीक है? अच्छा, तू ही बोल अच्छा, रहा है ना लगेगा, तो हाँ, लगा ले अपने माथे हाँ, पर। अच्छा, अच्छा, अभी पेमेंट करिए सर। अपने माथे करिए पर सर। लगा ले रे गधे। पेमेंट करिए, 73,000 रुपीज पेमेंट करिए। गधा है तू, पेमेंट गधा। करिए। हाँ, तू पेमेंट गधा करिए है। सर। हाँ, पेमेंट तू करिए। डंकी है, डंकी। हाँ, बोलिए ना सर। तू डंकी बोलने है, से तेरा क्या नाम फायदा? मंकी है। तेरा बात करेंगे क्या फायदा सर? हाँ, हाँ, हंस लीजिए सर, कुछ फायदा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, हंस लीजिए सर। पेमेंट करिए, पेमेंट करिए सर। तेरा आवाज कड़क नहीं आ रहा है आज, कुछ खाया पिया नहीं है? तेरा आवाज कड़क नहीं आ रहा है आज, कुछ हाँ, खाया पिया बोलिए नहीं ना है? सर। हाँ, बोलिए, 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 और बोलिए सर। तेरा और नाम बोलिए, क्या है? हाँ, बोलिए, और कुछ बोलिए सर। तेरा नाम क्या है गधे? और कुछ बोलिए सर। गधे तो तेरे को कस्टमर बुलाते हैं, पर तेरा नाम क्या बोलिए है? ना, बोलिए। हाँ, आप बोलते जा रहे हैं सर, बोलते जा रहे हैं सर, बोलिए। अबे कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू चूतिए, कीजिए सर। तेरा नाम क्या है? हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर। गधे गधे गधे। गुड आफ्टरनून, एलएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से पल्लवी बात कर रही हूँ। हाँ पल्लवी बोलो। क्रेडिट कार्ड के बिल्डिंग गार्डिंग कॉल है सर। बोलो। साईनाथ जी से बात हो रही है? हाँ कर रहा हूँ बात। फर्स्ट मिलियन कार्ड है सर, 1909 लास्ट 4 डिजिट है और रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेडिंग कॉल पर्पज के लिए। 22 मार्च का बिल रेट था सर आपका, 6 अप्रैल का ड्यू डेट है। पेमेंट पेंडिंग है सर इस कार्ड का, 21,479 रुपीज़ का टोटल ड्यू है सर। पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है सर। पेमेंट का ही अरेंज करने में लगा हुआ हूँ, जैसे हो जाएगा कर देंगे। कब तक अरेंज होगा सर? आप अरेंज ही कर रहे हो अभी इतना दिन से। हाँ क्या करूँ, अभी तक फंड अपडेट इशू नहीं है। हुआ। मल्टीपल लोन का डेप्ट हो गया था, स्कैम हो गया था मेरे साथ, तो हाँ। सारा पैसा डूब गया। तो सर इतना टाइम मिला था आपको, अभी तक अरेंज नहीं कर पाए सर आप? कितना टाइम मिला, कहाँ तक, कितनी डीपीडी हो गई है? अभी 22 मार्च का बिल डेट था सर आपका, उसके बाद से पेमेंट ही नहीं आया सर आपका। और हाँ 6 तो अप्रैल का ड्यू डेट। डीपीडी कितनी है इसकी? डीपीडी रुकिए बताती हूँ। बताओ। छः तारीख का डीपीडी सर आपका। 6 तारीख का डीपीडी होता है? हाँ, ड्यू कहाँ डेट से का टाइम डिग्री ली पूछ मैडम सर। जी? क्या हाँ? सर? 6 तारीख का डीपीडी होता है? ड्यू पास डेट पूछ रहे हो ना सर आप? डेट नहीं पूछ रहा मैं, ड्यू पास डेट कितने दिनों से पेंडिंग है? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 60 दिन? आपने वो ड्यू पास डेट पूछा, मुझे लगा इसलिए मैंने 6 तारीख का बोल। डीपीडी तो पूछ रहा हूँ मैं, कितने दिन हो गए? हाँ तो
एक 1 मंथ का सर आपको टाइम मिलता है पेमेंट के लिए, राइट? हम्म। उसके 45 डेज का, उसके अंदर आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है सर यहाँ पे। अभी 6 तारीख का था, निकल गया, आज 21 है। ड्यू डेट के बाद भी आपको अभी ये 20 दिन हो गए सर, ड्यू डेट के बाद भी कितने? 30 दिन? 20 20 दिन हुए ना? हाँ, तो इसी को तो डीपीडी बोलते हैं, 20 दिन। चलो मैं ट्राई करता है, कहीं से पैसा आएगा तो मैं पक्का पे कर देगा, ठीक है? सर कब तक होगा? क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, डेली बेसिस के हिसाब से 4 महीने इंतजार हो रहा मान है के सर चलो। आपको। सर इतना टाइम क्यों ले रहे हो पेमेंट के लिए? अरे जान सकती मैडम, हूँ? बाल खर्चे में हो गए, हाँ। बड़ा परेशान है अभी। ऐसा ना हो कि कहीं गुर्दा वुर्दा बेचना पड़ जाए, किडनी वगैरह। ठीक है सर, अपडेट करवा देंगे यहाँ पे। करवा दो, ठीक है? ठीक है, बाय। धन्यवाद सर किया है। किसके regarding? 0748 ओवरड्यू अमाउंट पर्सनल लोन कितनी EMI ड्यू हुई है इसकी? 0748 आपका अप्रैल महीने का इंस्टॉलमेंट है 7222 रुपीज। ये ओवरड्यू अमाउंट है, 10 तारीख ड्यू डेट थी। क्या रीजन है मोहम्मद जी, पेमेंट किया नहीं पर्सनल लोन का? फंड इशू है मल्टीपल डेप्ट के कारण। मल्टीपल डेप्ट? अच्छा, डेथ हुई है। अरे पगले, डेप्ट नहीं मान समझती, दियारे करा है नहीं करा? मल्टीपल डेप्ट की वजह से पेमेंट पेंडिंग में है आपका। हाँ। I will try to arrange the money as soon as possible. I will paid out the whole amount. Okay? कभी पेमेंट होगा आपका? Maybe 3 or 4 months. ना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा ना मोहम्मद जी, आपको No अप्रैल issue महीने for का me. पेमेंट अप्रैल में ही क्लियर करना है। 590 का No आपको issue बाउंस for चार्ज। me. क्रेडिट स्कोर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए मोहम्मद जी। Not अभी भी आप important. जाएंगे किसी दूसरे। इम्पोर्टेंट है मोहम्मद जी, इसलिए तो नहीं हमने आपको नहीं कॉल नहीं किया है नहीं, ना। आपकी टर्मिनोलॉजी में इम्पोर्टेंट है, मेरी में नहीं है। 590 का आपको बाउंस चार्ज लग चुका है। बैंक आपको 5% पैनल चार्ज करी पर एनम। नुकसान हो रहा है आपका। क्या आपने होने किसी दो। से अरेंज किया बात? होने दो, नुकसान कोई बात नहीं। अभी आप ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, 4-5 महीनों में तो कितना अमाउंट बढ़ जाएगी, तो उतना अमाउंट पढ़ने कैसे दो। पे करेंगे आप? FD मैच्योर होने वाली है, जैसे वो होगी तो हम उसको उठा करके आपको दे देंगे, ठीक है? तो ये लोन, हाँ तो पर फ्यूचर में जाके और भी तो लोन लेंगे ना आप, उसके लिए नहीं क्रेडिट को लेंगे, रखना अच्छा अब नहीं जरूरी है। लेंगे, अभी को अब नहीं लेंगे, ये अंतिम है। फ्यूचर में लोन की जरूरत पड़ सकती है अरे ना, हम बता सिक्योर ले सकते हैं। सिक्योर ले लेंगे, गोल्ड पे ले लेंगे, और बहुत सारी चीजें होती है। अनसिक्योर्ड ही तो नहीं मिलेगा, नो इशू। ऐसा नहीं है, कोई सा भी लोन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे अरे पहले क्रेडिट ठीक स्कोर है, किया मैं जाएगा। समझ गया, आगे की बात करो। किसी से एक बार बात कर लीजिए ना, पिछले आपका 11 दिन से पेमेंट पेंडिंग में है। आपने भी 11 किसी को दिन से ही हेल्प तो है अभी के लिए? इसको 11 दिन से कब ये 200 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखना। 19 तारीख को बोला था आपने कि आप पेमेंट करेंगे, फिर 19 तारीख को क्यों नहीं हाँ, पेमेंट किया बोला आपने? था, पर वो अरेंज नहीं हो पाया ना। कहाँ से पैसा आने वाला था? दुबई से। आप सैलरीड पर्सन हो ना? अरे थे, अब नहीं है, ट्यूशन देते हैं बच्चों को। ट्यूशन पढ़ाते अभी आप? टीचर हैं प्राइवेट? तो वहाँ से भी तो अमाउंट आ सकता है ना आपका, चलो वहाँ से कट करो, क्लियर करवाइए। कट करो, फोन कट करो। कि फैमिलीज में कोई जॉब करते होंगे, वहाँ से अरेंज कीजिए। किसी से अरेंज करेंगे वहाँ नहीं चार्ज लग रहा है, जितना अमाउंट लिया उतना उनको रिटर्न करना है। ठीक यहाँ है। पे फाइनेंशियली बर्डन बढ़ रहा है। हाँ, 2-2 हजार रुपये भी अरेंज करेंगे ना तो भी मोहम्मद जी पेमेंट हो जाएगा। थैंक्स फॉर सजेशन। एडिशनल ओवरड्यू चार्ज, हाँ I will try to एडिशनल do my ओवरड्यू best. चार्ज लग रहे। I will try to my best. Don't worry, don't be panic. Okay? हम आपको बता रहे हैं कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। 11 दिनों में I आपको know very well additional what लगा is है the 5 रुपीज। disadvantage.
सब पता है फिर भी आप डिले कर रहे हो ना। आपको 11 दिन का 5 रुपीज एडिशनल चार्ज लगा है। 13 दिन 14 दिन करेंगे डेली बेसिस पे बढ़ता जाएगा। आज पेमेंट करते हो एडिशनल ओवरड्यू चार्ज और 5% पैनल चार्ज लगना बंद हो जाएंगे। टोटल कितना है ये बताओ, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग ईएमआई नहीं, टोटल लोन कितना है? पूरा लोन अप्रॉक्स अमाउंट बता सकती हूँ। अप्रॉक्स अमाउंट बता रही हूँ 2,41,278 इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दो, ठीक है? इस पे इतना मोहम्मद जी, मैं इंटरेस्ट आपको पेनल्टी लगा दो, इसको 5 लाख कर दो। नो इशू कॉस्ट में। अभी आप इतना अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हो मोहम्मद जी, और आप कह रहे हो कि इससे ज्यादा अमाउंट मैं पे कर पाऊंगा। हाँ, अब पर इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। हाँ तो मैं आपको अभी की बता रही हूँ ना। अरे अभी चल, करवा अभी दीजिए ड्राइव पेमेंट। कर रहा हूँ, दिमाग ना खा, काट दे फोन को, ठीक है? तो 2 मिनट गाड़ी साइड में रोक लीजिए। हाँ, तेरे लिए साइड में रोक दूँ इतने ट्रैफिक में गाड़ी? बहुत अच्छी बात बता रही है। तो नवाब ठीक है, आप बच्ची है ड्राइविंग ना, कर अपडेट करती हूँ। तो दुबई के राजा की बच्ची है जो तेरे लिए मैं साइड में गाड़ी रोक देगा और तेरे से बात करेगा। वाह, ठीक है, मैं अपडेट करती हूँ। अपडेट कर आईसीआईसी दे, बैंक चल। से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपको। हाँ जी, पर्सनल लोन के ब्याज से बोल रही हूँ, दीपिका बात कर रही हूँ। गुड़िया जी से बात हो सकती है? वो तो बाहर है, बोलो। उनके नाम से सर जो लोन चल रहा है उसको सेटलमेंट कब तक करवाएंगे? कौन सा बैंक का है? ये आपका हीरो फिंको आपका है। डीपीडी कितनी चल रही है इसकी? पेटीएम या इसका डीपीडी है आपका 239। 239। बोलो क्या ऑफर दे रही हो? ऑफर ये है कि 1 लाख समथिंग है इनका टोटल फाइन के साथ है। 41,000 में इसका सेटलमेंट हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हो। 1 लाख का सर अमाउंट है टोटल, 41,000 बोल रहे हैं। इसमें क्या 1 क्या लाख का बताइए? कितना है टोटल बताओ ना। 1 लाख है या 1 लाख से ऊपर है या नीचे है, बताओ। प्रिंसिपल लाख क्या है। है इसका? इसका प्रिंसिपल 82,000 है। 82,000 है, तो प्रिंसिपल पर बताओ क्या वेवर दे रही हो? प्रिंसिपल पर ये आपका 50% वेवर होगा। नहीं, प्रिंसिपल का हम हार्डली दे पाएंगे तो 25% दे पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 32% दे पाएंगे। 25 प्रिंसिपल पर। 25% में सर ये सेटलमेंट होता ही नहीं है, तो हम कहाँ से कितने invest करें? कितने लेटर लास्ट दे दूं? कंपनी आपको जो हीरो फिनक्रॉप आपको जो भेजेगी लास्ट, वो लास्ट आपका 32% में जाएगा। अरे मैडम, 12%, 14%, 16% के कितने लेटर दूं? कहाँ से करवाएं सर? 12%, 16% और 14% में थोड़ा बताइए। हीरो फिनकॉप से ही करवाएं, और कहाँ से करवाएं? हीरो फिनक्रॉप से होता ही नहीं है सर, तो कहाँ अरे से करवाइए कितने आप? लेटर दूं? मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो, मैं बताता हूँ कितने लेटर चाहिए, बोलो। सर लेटर एडिट करना ना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है? एडिट नहीं, जेन्युइन लेटर देंगे आपको, बोलो। जेन्युइन लेटर में मैं ही अगर बात कर रही देखो, हूँ, ये आपका नहीं आएगा। अगर आपको 18% और 12% में। सेटलमेंट करवाना है तो बात करो, बस खाली टाइम पास करना है तो फिर ठीक है देखो। सर, मैनेजर जा रहा है घर, आप आराम से बैठ के उनसे ही बात कर लीजिए। ठीक है, मैनेजर को बोल देना कि सारी चीजें लेकर के आए, एक भी कमी पेशी रही तो फिर प्यार से समझाएंगे मैनेजर साहब को, ठीक है? अब ऑब्वियसली वो आपका घर जाएगा, सारा चीज लेके ही जाएगा सर। हाँ, तो उसको बोल देना एक भी चीज अगर कम रही तो ठीक है। हम अच्छे से स्वागत। यस, हेलो। हाँ जी। शाकिर सर। हाँ जी, बोलो। शाकिर सर, अपनी बात हो गई थी, मुझे कुछ बताया नहीं आपने। किस बारे में बात हुई थी? हीरो फाइनेंस का सर, पर्सनल लोन के लिए। सेटलमेंट के लिए? हाँ, हीरो फाइनेंस की पेमेंट के लिए सर। हाँ, सेटलमेंट ना? कुछ बताया नहीं सर। हाँ, सेटलमेंट कितने अमाउंट में सेटलमेंट करना है आपको? आपको बोला ना सर मैंने, आपको 1,40,000 रुपये में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ये कितनी ईएमआई पेंडिंग है इसकी? आपकी EMI पेंडिंग है सर, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ना सर। बता दो, दोबारा बता दो। 15 EMI आपने पेड किया है, 21 EMI आपकी बचती है। अभी कितनी बची? अभी कितने दिन से पेंडिंग है? डीपीडी क्या है? हेलो, क्या बोल रहे हो सर आप? डीपीडी कितनी है अभी इसकी? अच्छा, हाँ। आपकी पेंडिंग EMI पूछ रहे हो क्या आप? हाँ, पेंडिंग ईएमआई जो अभी बाकी है ड्यूज।
अच्छा, ड्यू EMI आपके 3 EMI है और मतलब रनिंग मंथ का आपका चौथा EMI, मतलब 4 EMI आपके मेरी पेंडिंग उस है। दिन आपसे बात हुई थी हाँ, कि 75 बोल रहे थे आप, मैंने बोला था 70,000 में सेटलमेंट दे दो, और 75 बोल रहे थे। किसने बोला था मेरे को एक बात बताओ। आप लोगों का ही कॉल आया था मेरे पास। मैंने तो किसी को नहीं मेरे को जिससे फंड बोरो करना है उसको मैंने बोला था कि भाई मेरे को 70,000 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दे देना, लेटर आएगा। मैंने बोला ठीक है, लेटर आएगा तो तुम दे देना। नहीं आएगा सर, लेटर तो नहीं आएगा। 1,40,000 में आपका क्लोज होगा सर। अगर सेटलमेंट उतने में होता है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर EMI भर के दीजिए मुझे। हाँ, तो मल्टीपल डेट हो गया, EMI तो नहीं जा पाएगी। अभी 70,000 का सेटलमेंट के लिए अरेंज कर सकता हूँ। सॉरी, 70,000 में अरेंज कर सकता हूँ सेटलमेंट के लिए। उस दिन बोला था तुम लोगों ने 75। नहीं बोला था सर हमने। अरे भाई आपको बोला किसी ने था। बोला ही नहीं है सर 75। मैं खुद बोल रहा हूँ। 1,40,000 के नीचे तो नहीं होगा आपका। तो जब होगा जब देख लेंगे, फिर इतना अमाउंट अभी तो नहीं है। तो फिर EMI पेड करवा के दीजिए ना सर। EMI नहीं है ना, मल्टीपल डेट हो गया है, इस वजह से कुछ भी नहीं है अभी, पॉकेट खाली है। सर आप 70,000 अरेंज कर सकते हो तो फिर अरे तो 12,000 वो क्यों भी नहीं तो कर किसी सकते से EMI के इंटरेस्ट लिए? पर ले रहा हूँ ना मैं। मेरे को बाहर निकलना है ना अब। तो थोड़ी होता है मल्टीपल सर। डेप्ट हो गया है भाई, अराउंड 16 और 9 25 लाख का डेप्ट है लमसम। बोलो तो सिविल की रिपोर्ट भेजूं? किसी का भी पे नहीं कर पा रहा हूँ। ना भेजो मुझे, सिविल की रिपोर्ट भेजो आप। हाँ, भेजिए ना मुझे, रिपोर्ट भेजिए मुझे। व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ, भेजिए मुझे रिपोर्ट, भेजिए आप। भेज सकते हो क्या? हाँ, रिपोर्ट भेज सकते हो क्या आप? हाँ, रिपोर्ट भेजूंगा, पर अभी टाइम जाएगा, मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों टाइम जाएगा सर? अभी रिपोर्ट भेजने के लिए क्या दिक्कत है? बाबा अभी मैं कहीं बाहर है, ट्रेवल कर रहा है, शाम तक भेज आप देगा, ट्रैवल कर चलेगा रहे हो ना? क्या? हाँ, कहाँ पर हो आप अभी? अभी मैं किसी काम से इधर आया हूँ, दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली आया हूँ किसी काम से। दिल्ली में आए हो? शाम तक भेजेगा, चलेगा? ठीक है, मैं आपको मैसेज करके रखता हूँ। ठीक है। हाँ, और सर 1,40,000 के नीचे तो नहीं होगा आपका, ठीक है? तो फिर सिविल रिपोर्ट क्यों मांग रहे हो? फिर नहीं होगा तो 74 किसने बोला है सर आपको? आपके ही बंदे से मेरी बात हुई थी, उसने बोला था आपकी 4 EMI पेंडिंग है, आपका इतने में हो पाएगा। 30% के अराउंड बोल रहे थे वो, 70% वेवर के लिए बोल रहे थे। एक काम कर दो 70% व्यवहार के लिए बोला है आपको? नहीं बोला है सर। अरे बोला है 30% के लिए, बोला है कि आप 70% का वेवर दे देते, 30% में जो अमाउंट आ रहा था देख लो, 70,000 के अराउंड आ रहा था। नहीं सर, किसी ने भी नहीं बोला है आपको ऐसे। अरे भाई बोला है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उन्होंने बोला मैं शाम को बात करके बताता हूँ। शाम से आज कितना दिन हो गया, उसके बाद आज तुम्हारी कॉल आई है। इससे ऊपर क्या है ना, मैं पे नहीं कर मेरे को पाऊंगा। एक बात बताओ सर, एक बात बताओ मुझे। हाँ बोलो। आपको 30% का और 70% का व्यवहार कब बोला था आपको, मुझे ये बताइए। अरे मेरे से ये बोला गया था फ्राइडे या थर्सडे में, तो उसके लिए मैंने 1-2 लोगों से बोल भी दिया था कि मेरे को इतना पैसे की जरूरत लगेगी, मैं एक सेटलमेंट करवा रहा हूँ। तो वो लोग एग्री हो गए थे, बोला था तुम करवाओ, जब तुम्हारा लेटर आ जाएगा तो हम दे देंगे आपको। ठीक है, चलेगा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, 70 तक होता है तो मैं अरेंज करता हूँ, निकलवाऊँ लेटर, उससे ऊपर नहीं होता। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो तो स्क्रीन पर नजर हमारा नंबर आ रहा होगा, हमसे संपर्क करना, हम आपको बता देंगे आपके केस पर क्या हो सकता है और कितना में आपका सेटलमेंट हो सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल भी टेंशन और चिंता किसी भाई को भी नहीं लेनी है। और दोस्तों पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितनी भी नई वीडियो आएंगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान सीखो और फिर रिकवरी एजेंटों के सामने पेलो उस ज्ञान को। ठीक है दोस्तों, और घबराना किसी भी साथी को नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। हम आपकी 101% हेल्प करेंगे इस कर्ज के दलदल से निकलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।